इस दिए को बुझने नहीं देंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना यहाँ। आभार मानिए माँ जानकी का जा साहब। आपने तो अपने भाग्य को तोड़ने का काम किया है, लेकिन फिर भी आपको बचाने के लिए माँ जानकी ने इस घर में एक नहीं बल्कि 2 अवतार लिए। 2 अवतार। जलाए तो सभी फोटो जलाए दो बिस्वा। और तुम्हारा दिल में जो यादें हैं उनको कैसे मिटाओगे? ये यादें भी का चीज बनाए हैं भगवान, वो जलती रहती हैं, भस्म नहीं होती। हम यादें नहीं जला रहे हैं चिटी भाभी, हम उस प्यार को जला रहे हैं जो हमने कभी उस औरत से किया था। हमने कहा था उसे, चेतावनी दी थी कि उस काले टीके के साथ मोह ना करे, लेकिन उस लड़के के लिए उसने हमें श्राप देने की जुर्रत की। हमने कहा था कि जब तक उसका समर्पण हमारे चरणों में है तब तक हमारा प्यार छत्र बन के उसके सर पर रहेगा। लेकिन वो तो समर्पण का अर्थ ही भुला बैठी। ये घमंड है बिस्वा, घमंड। औरत का घमंड और मर्द की कायरता, 2 चीजें ही संसार का नाश कर देती हैं। फिर नाश कर दीजिए उसके संसार को। हमारा नाम, हमारा प्यार, हमारा संबंध सब छीन लीजिए उससे। हमारे प्यार की, हमारी विवाह की जितनी भी निशानियां हैं सबको इकट्ठा करिए और फिर सबको तबाह कर दीजिए। ठीक है, कर ही देते हैं। अरे घमंडी तो तुम हो बिस्वा, जानते नहीं का कि मंजरी ठीक ही कह रही है। अरे घर उजाड़े शंका तो घमंड मिटाए लंका। और हमरे नीलकंठ का फायदा इसी में है कि हम बारी बारी करके तुम सबको मिटा दें। नहीं बूंदी? जी भाभी माँ। ये लो आरती। अरे ये कहाँ नृत्य कर रही हो मंजरी? क्या हुआ जेठी भाभी? अरे
मांग में सिंदूर भर रही हो। सिंदूर का रंग तो भोग का रंग होता है। अरे तुम्हारे भाग्य में तो त्याग का श्वेत रंग भरा है भाई। आप कैसी बातें करती हैं जेठी भाभी? लो दही बूंदी इसे मंदिर में रख दो ना। अरे नर्मदा काकी, अरे ओ भूरी काकी, अरे मीना ताई, यहाँ आओ तो। जेठी भाभी ये सब क्या है? कौन है ये लोग? अरे दिख नहीं रहा तुम्हें कौन है? ये कर्म करवाने आई, तुम्हें शर्म सिखा रही है और अधर्म मिटा रही है। क्या? शुरू हो जाओ। शुरू करो? क्या शुरू करो? क्या कह रही हैं आप जेठी भाभी? अरे ये सब आई है तुम्हें धर्म स्थान ले जाने, तुम्हें पवित्र करने। What this? हमारे घर को विधवा आश्रम बना दिए हैं। अरे ये विधवा आश्रम नहीं है, ये तो ये तुम्हारी मंजरी के लिए जेल है, कारागार है। अरे इसीलिए तो ये कुलखनी ने अपने सिंदूर से बैर कर लिया है। इसीलिए तो बिस्वा हुक्म बजाया कि का ब्याह का सब निशानी मिटा दो। अरे ये अपना पति को अपना दिल में मार दी है, तो पति बोले ये फिर सुहाग का दिखावा काहे कर रही है, बनाई तो इसे विधवा। नहीं, हम मंजरी दी के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। घर में झांसी की रानी हो तो फिर तुम ही चली जाओ आश्रम और बिस्वा को उसकी पहली पत्नी लौटा दो। कर पाओगी त्याग? नहीं ना? अरे पति को बांट तो सकते हैं लोग, पर पूरी तरह त्याग देना बहुत ही मुश्किल है ना, ये नहीं हो पाएगा। अरे अब आप सब टुकुर टुकुर का ताक रहे हैं, हटाइए ये सब सुहाग का निशानी। अरे मंजरी, ये क्या किया बेटा तूने? तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग किया है, तुमने क्यों उनसे बैर लिया? अब भुगतो। अरे का मंगलसूत्र तो हटाओ पहले। नहीं, नहीं, छोड़िए। आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, हमारा त्याग मत कीजिए। हमारा आपके बिना कोई अस्तित्व नहीं है, हम कुछ नहीं है आपके बिना। आचार्य जी, हमें इतना दुख मत दीजिए। आपने जब विवाह किया था हमसे, वचन दिया था रक्षण का, हमारी रक्षा कीजिए आचार्य जी, ऐसा मत होने दीजिए। छोड़िए हमें। अरे बिस्वा, देखो ये औरत को, ये अपना पति का प्यार को नहीं पहचाना। अरे ये औरत अपना पति का सम्मान, का अहंकार, का आत्मा समाज के सामने मार ही दिया। अरे उसका आत्मा को ऐसा ठेस पहुंचाया, वो तो जीते जी मर ही गया। हो गई ना विधवा? विधवा नहीं है हम, विधवा नहीं है।
आचार्य जी, हमने हमेशा आपकी पूजा की और आखिरी दम तक करेंगे। हमने इसीलिए हमेशा आपको अच्छा कर्म करने की बात बताई। हमें इतना बड़ा दंड मत दीजिए। आप इसीलिए हमें दंड दे रहे ना, क्योंकि हम बच्चियों का पक्ष लेते हैं। आप हमें कोई भी दंड दीजिए, लेकिन जीते जी हमें विधवा मत बनाइए आचार्य जी। ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। जेठी भाभी, अरे शुरू करो। अरे ठहरो, हम ही करते हैं। का सफेद साड़ी पहनाए दो। नहीं, हमें मत लेके जाइए। हमें हमारी बच्चियों से दूर मत कीजिए। कली को देखे बिना हमारी सुबह नहीं होती और गोली की हंसी सुने बिना हमारी शाम नहीं होती। राम जी हमारी मदद कीजिए। हमें आपकी करुणा पे पूरा भरोसा है। आप हमारी तपस्या विफल नहीं होने देंगे। अरे हाँ, पूरा भरोसा है ना तुमको राम जी पे। विफल नहीं होने देंगे ना, तो जाओ वो बाहर मंदिर में भी बैठे, उनके साथ बैठो, ढेरों बतियाओ। अरे काहे को ही इतना चिचियाई रही हो? हा? अरे हम तो कह रहे हैं मंजरी, तुम विधवा आश्रम जाओ, वहाँ सुरक्षित रहोगी। अरे इधर मंदिर में कहाँ भटकोगी तुम? चलो वालो, बहुत आचार्य जी का हमें बचाइए ना, हमें नहीं जाना। आचार्य जी चलो, मत लेके जाइए। जाओ हमें मत लेके जाइए। अरे अब शांत हो जाओ, रोना धोना। आचार्य जी हमें बताइए ना, हमें नहीं जाना, मत लेके जाइए। अरे तुम्हारा बखत बिना एकदम बेबखत का है पुरोहित। बेबखत घड़ी में पैदा हुए होगे, अभी आना था तुमको। तो हम कहा करते? बिस्वा की राजकुमारी का गुस्सा देखा? जब जिद पे उतर आती है ना, तो बिस्वा जैसे को भी मानना पड़ता है। मैं क्या करता, एकदम तांडव करने लगी। अरे हम तो डर गए, घर नहीं जाओगे तो खिड़की से कूद जाऊंगी। अरे मरता क्या ना करता, लेके आना पड़ा। कूद जाती तो मेरा क्या होता है? अरे छटाक भर की छुकरिया तुमसे संभाल नहीं पाई, आ गई यहाँ ढालते हो। बड़ी मम्मा कहाँ जा रही है पापा? बेटा, कुछ बातें ऐसी हैं जो बच्चे नहीं समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हारी बड़ी मम्मा को जाना ही होगा। ऐसी रीति है। वो ऐसा है ना कि जब किसी औरत का पति उससे दूर होता है तो उसे जाना ही होता है। कहाँ जा रही है मंजिमा? बड़ के पापा? बेटा, वो हम आपको समझा देंगे, आप दोनों को, और बाद में। नहीं पापा,
बड़ी मम्मा कहीं भी नहीं जाएगी। हाँ बड़के पापा, आप मंजिमा को मत भेजिए। हाँ चाचा जी। अरे गौरी बेटा, बचवा, जरा समझने का कोशिश करो। तुम्हारा पापा हमेशा ठीक ही बात करते हैं ना। कोई ऐसा बात करेंगे का तुम्हें दुखी करने के लिए? नहीं ना बेटा, जो करना होता है वो करना होता है ना, है ना? फिर आपने उनसे लड़ाई क्यों करी? आप इतना गुस्सा क्यों होते हो? बड़ी मामा कहीं भी नहीं जाएंगी। अगर मंजिमा यहाँ नहीं रहेगी तो हम भी उनके साथ जाएंगे। अगर काली और मंजिमा नहीं रहेंगे तो हम भी उनके साथ जाएंगे। अगर कली, गौरी और मंजरी चाची यहाँ नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। अरे नीलकंठ बिठवा, यहाँ आओ, वापस आओ। अरे वापस आओ, लगाएंगे एक कनपट्टी पे। ये भी पता नहीं कौन से मुहूर्त में पैदा हो गया। डार्लिंग जी, ठंडा दूध पीते रहिएगा। एसिडिटी प्रॉब्लम ना है आपको। और चाय में चीनी कम पीजिएगा। आंवला भी खाते रहिएगा रात में। दीदी नहीं है तो हम भी नहीं रहेंगे, सॉरी। अरे जब मर्जी यहाँ नहीं रहेगी तो हमारा यहाँ क्या काम, हम भी चले। मैड भाभी नहीं है और तुझे भी नहीं है तो हम भी इनके साथ जाएंगे। अरे दे भी एक लगाओ अपनी बेटियाओं को। अच्छा डार्लिंग जी, हम लोग चलते हैं अब। ठहरो। जो तुम बच्चे कहोगे वही होगा। ठीक है? I love you, पापा। हम मंजिमा को उनके कमरे में लेकर जाते हैं। चलो। थैंक यू डार्लिंग जी। अरे आप महिलाएं जाइए। नमस्ते, राम राम। वो गाड़ी बाहर खड़ी है, छोड़ देगी आपको। अरे बिस्वा, ये मंजरी का खुशकिस्मती है या अपना बदनसीबी, समझ में नहीं आ रहा। ये तो काई की तरह पत्थर पर जम गई। अब घसट घसट के निकाले तो निकले, नहीं तो भगवान जाने। हमने सोचा था गौरी के वापस आने से पहले अपना काम हम पूरा कर लेंगे और फिर उसके सामने कोई बहाना बना देंगे, लेकिन अब और उस कली को भी तो बस में रखना है। कल जब
गौरी स्कूल जाएगी तो उसके बाद मंजरी को विधवा आश्रम जाना होगा। उसे जाना ही होगा।